समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि अगर आईसी के नीचे से हमारा आईडी कट जाएगा तो भी अगर हम जीआर वैल्यू चेक करेंगे तो हमको यहाँ आईडी पे मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई साहब? तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है तो ये रेजिस्टेंस इस वाले छोर से तो कुछ ना कुछ जीआर बना ही देगा, जिससे हमको लगेगा कि हमारा जो है आईडी काम कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको इस रेजिस्टेंस को हटा देना है। हटाने का मतलब इसको थोड़ा सा मूव कर देना है। मूव करने का मतलब क्या है कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ से, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप छोटी वाली देख रहे हैं, यहाँ इस रेजिस्टेंस को क्या करना है, कुछ देर के लिए यहाँ से हटा देना है। जब आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देते हैं तो हमारा लाइन यहाँ से क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। लाइन ओपन हो जाएगा, उसके बावजूद भी तो हमको यहाँ जीआर वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट पीएम से जुड़ा हुआ रहता है। सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लाइन हमारा डायरेक्ट पीएम से जुड़ा हुआ रहता है। ये रेजिस्टेंस हटने के बावजूद भी हमें यहाँ पे जीआर वैल्यू चाहिए, और अगर ये रेजिस्टेंस हटने के बाद यहाँ जीआर वैल्यू जीरो का जीरो, गायब का गायब, इसका मतलब हमारा कि पीएम से हमारी प्रॉब्लम है, या कि पीएम तक ये लाइन जा नहीं रही है, या फिर ये पीएम के नीचे से बॉल ओपन है, या फिर ये आईसी हमारा कट गया ये बॉल। ठीक है, कुछ समझ में आया यहाँ हम क्या बताए आपको, किसी भी ट्रैक लाइन को डायग्नोस करने का तरीका। कभी कभी किसी भी चीज को डीपली ट्रेस करने के लिए कुछ लाइन को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ लाइन को ओपन करना पड़ता है, कुछ लाइन की कनेक्टिविटी को हटाना पड़ता है, ताकि हम उसकी गहराई तक जा सके कि ये वाकई असल में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसका मेथड नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं, सेकेंड नंबर मेथड। उस सेकेंड नंबर मेथड में क्या होता है कि अगर देखिए, अगर ये रज अंदर से ओपन होगा तो यहाँ पे जीआर वैल्यू बदल जाएंगे। जीआर वैल्यू बदलने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि भैया यहाँ जीआर वैल्यू मिलेगा कितना, यहाँ कितना मिलेगा। सपोज दैट 425 मिल रहा है, मिलनी चाहिए। अब आपको ये जीआर वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये जो 425 है यहाँ पे आनी चाहिए। ये 425 आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ सर जी यहाँ 425 ही होगा, हम कैसे जानेंगे? इसके जानने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी फोन है, बोर्ड है, तो आप उससे मिला लीजिए। नहीं है तो आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम में डायोड वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है? डायोड वैल्यू। वहां पे लिखी हुई है कि यहाँ पे हमें कितना मिलना चाहिए। जहां वहां 425 लिखा हुआ है तो यहाँ अगर हमको 420 भी मिल जाए, 415 भी मिल जाए, 410 भी मिल जाए तो हमारा लाइन ओपन है, क्योंकि उन लोगों का मल्टीमीटर अलग होता है। हमारे पास जो मल्टीमीटर है वो उससे सस्ते क्वालिटी का है, तो एक्चुअल रीडिंग ना मिलेगा, कुछ ना कुछ रीडिंग में डिफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 10, 20, 15, 50 का डिफरेंसेस मैक्सिमम हो सकता है, 50-50 का नहीं होगा। तो अगर हमारा इस लाइन में प्रॉब्लम होगा तो फिर हमें जीआर वैल्यू यहाँ हो सकता है 105 मिले, या हो सकता है 950 मिले। ठीक है, अब बहुत कम मिल रहा है तो लाइन शॉर्ट है, और बहुत ज्यादा मिल रहा है तो लाइन ओपन है। ये देखिए, ये कम हो गया 105 और 950 ज्यादा हो गया। अगर ये 105 आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। और अगर 950, 1000 या 850 मिल रहा है, जो कि हमको 400 मिलनी चाहिए थी, इसका मतलब ये लाइन ओपन है। या तो भैया आईसी के नीचे से ये ओपन है, या फिर ये रेजिस्टेंस ओपन है। दोनों में से कोई एक ओपन है, जिस वजह से हमारे वैल्यू में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो कोई नहीं, हम इसका पहले एक नेचुरल वैल्यू ले लेंगे, फिर रेजिस्टेंस निकाल के, या फिर आईसी को हमें फिर निकालना पड़ेगा, तभी तो ये लाइन ब्रेक होगा। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा तभी ये लाइन ब्रेक होगा, हमें आईसी को उठाना पड़ेगा। आखिर लाइन काटने के लिए तो हमें किसी एक चीज को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा, इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर आईसी हमें उठाना ही पड़े। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ एक आपको मैंने तर्क दिया, एक आइडिया दिया कि ये कैसे काम करता है और हमें कैसे समझ में आनी चाहिए। जब तक आपको कोई तर्क या आइडिया नहीं मिलेगा तो आप मदरबोर्ड पे अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है,
जब तक आपको कोई एक पहले थ्योरी या फिर पहले आपको एक सुझाव ना मिले तो आप कैसे चेक करेंगे। इसीलिए एक मैंने पहले आपको सुझाव दिया किसी एक लाइन के द्वारा। अभी तो आपके मोबाइल में काफी सारी ऐसे लाइनें हैं, लेकिन हर लाइन के द्वारा मैं इतनी गहराई में नहीं ले जाऊंगा। उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि जीआर मिलानी है, जीआर अगर बहुत कम आता है तो हमारा शॉर्ट है, और जीआर बहुत ज्यादा आता है तो हमारी ओपन है। तो अब क्या ओपन हो सकता है, तो यहाँ तो दो ही चीज है, एक हमारा रेजिस्टेंस या दूसरा हमारी पीएम। इन दोनों में से यहाँ कोई चौथा चीज तो है नहीं जो हमारा यहाँ ओपन होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं एवरीवन, क्योंकि कंटिन्यू बोलने पे हरासमेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम इससे आगे थर्मल लाइन को लेके आगे बढ़ेंगे, और कल आईटी का कह रहे हैं तो मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा कुछ लाइन को ओपन करके।